जय गुरु जी। 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 जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु 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 जी सिमिति। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी दिवांशी आंटी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। एम आई ऑडिबल संगत जी? जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। एम आई ऑडिबल संगत जी? मेरी आवाज आ रही है संगत जी? जय गुरुजी। जय गुरुजी कृतिका आंटी।
जय गुरुजी मधु आंटी। थोड़ी सी संगत और जुड़ जाए फिर मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी। ठीक है, सुनील अंकल मैं अपना सत्संग शुरू करूं या वेट करूं अभी? जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। सुनील अंकल मैं अपना सत्संग शुरू करूं या और संगत की वेट करनी है अभी? ठीक है, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सत्संग शुक्राना से ही शुरू करना चाहती हूँ मैं। जय गुरुजी। एक शब्द के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ जो गुरुजी ने लिखवाया है। दिल को सुकून देती है हर वो बात जिसमें जिक्र गुरुजी का होता है, जिसमें जिक्र गुरुजी का होता है। दिल को सुकून देती है हर वो बात जिसमें जिक्र गुरुजी का होता है, जिसमें जिक्र गुरुजी का होता है। हम सबको वो बात बहुत सुकून देती है जिसमें गुरुजी की बात आ जाती है, गुरुजी की संगत मिल जाती है। उसी पल हमारे मन को कोई भी दुख नहीं दिखता। ठहर जाती है निगाहें वहीं जहाँ गुरुजी लिखा होता है, जहाँ गुरुजी लिखा होता है। ठहर जाती है निगाहें वहीं जहाँ गुरुजी लिखा होता है। गुरु नल मौजा ही मौजा, गुरु नल मौजा ही मौजा, गुरु नल मौजा ही मौजा, गुरु नल मौजा ही मौजा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, पल पल शुक्राना। एक शुक्राना जो गुरुजी ने लिखवाया है। दुख से छूटने का सुनो उपाय, दुख से छूटने का सुनो उपाय, गुरुजी को शुक्राना समय पर चुकाए। दरबार बुलाया शुक्र करा, चरना नल लाया शुक्र करा, दोषानु पुलाया शुक्र करा, आके अपनाया शुक्र करा, अहंकार मिटाया शुक्र करा, धीरज उपजाया शुक्र करा, सानू पार लगाया गुरुजी तुहाडा शुक्र करा। गुरु नल मौजा ही मौजा, गुरु नल मौजा ही मौजा, गुरु नल मौजा ही मौजा, गुरु नल मौजा ही मौजा। शुक्राना।
जय गुरु जी। गुरु जी को मैं कितने दिन से बोल रही थी कि गुरु जी आप मुझसे नाराज हो, आप मुझसे सत्संग की सेवा नहीं ले रहे, आप मुझसे नाराज हो। तो मैं ऐसे ही बाहर बैठी थी और आसमान की तरफ देख रही थी और गुरु जी से बातें कर रही थी कि गुरु जी क्या बात, आप मुझे दर्शन नहीं देते हो, आप मुझसे नाराज हो गए हो, मेरे से कोई गलती हुई है, पर मेरा हाथ मत छोड़ना गुरु जी, आप पकड़ा है तो प्लीज कभी छोड़कर मत जाना, बहुत मुश्किल से आप मिले हो, बस दूर मत होना, कभी भी गलती करें आप थप्पड़ लगा देना, कान पकड़ लेना, बट दूर मत जाना गुरु जी। अब तो ऐसी बात कर रही हूँ संगत जी, बाहर बैठे बैठे ही एकदम से मतलब मैं गुरु जी को बोल रही हूँ गुरु जी आप मुझे प्लीज दर्शन दो ना। और मेरी बेटी बाहर खेल रही थी और मैं बाहर गुरुजी से आसमान में बातें कर रही हूँ और बैठे बैठे मुझे इतनी तेज संगत जी खुशबू आती है जैसे किसी ने कोई सेंट पलट दिया हो, और मैं मतलब वो खुशबू ले ही नहीं पा रही थी, इतनी तेज खुशबू कि मतलब वो आप खुशबू ले ही नहीं सकते, इतनी तेज खुशबू। मैंने एकदम से दरवाज़ा खोला संगत जी और अपने घर में गुरुजी का वेलकम किया। मैंने कहा गुरुजी आपने अभी मैंने बोला और आप आ गए। और संगत जी वो जैसे ही मैं अंदर दरवाज़ा खोलती हूँ तो मेरा पेट कभी वो मंदिर की तरफ जाए और कभी बाहर आए, कभी मंदिर की तरफ जाए और कभी बाहर आए, और वो भी जैसे गुरुजी का वेलकम कर रहा हो। और मैं मतलब गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी क्या खाओगे आप। और मैंने गुरुजी को सेब काटा, मैं गुरुजी के आगे लेकर आई और गुरुजी के आगे सेब रखा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा घर बंद, मैं अंदर गुरुजी को ले आई हूँ। मेरे घर के अंदर एक बटरफ्लाई, रात को बटरफ्लाई और ब्लैक एंड रेड कलर की बटरफ्लाई, और मैं मतलब हैरान कि इस वक्त और रात को बटरफ्लाई घर के अंदर क्या कर रही है। और मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई जो है वो उसके नीचे चली गई, फ्रिज के नीचे, और उसके बाद मुझे वो बटरफ्लाई उसके बाद दिखी ही नहीं। लेकिन वो खुशबू घर में ऐसी थी कि मतलब मैं उसको मतलब ले ही नहीं पा रही थी, इतनी तेज खुशबू। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, एकदम से हमारी सुनते हैं, मतलब एक हम आवाज मारते हैं वो 10 कदम आगे बढ़कर आते हैं। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी हूँ, इस सत्संग को मैं शुरू करती हूँ। मैं मतलब कि मैं सत्संग में मैं अप्रैल का मंथ था, मैं मतलब मेरा मतलब तबीयत ठीक नहीं रहता था और मैं वैसे ही मतलब मैं साईं बाबा की बहुत ज़्यादा, साईं बाबा की एक दीवानी हूँ, मैं साईं भगत हूँ बहुत बड़ी। तो साईं जी ने ही मुझे, गुरु जी ने ही मुझे साईं जी से मिलाया होगा और गुरु जी साईं जी का रूप होकर ही मेरे घर में आए हैं। मैं रात को सोई हुई हूँ और मेरे रात को सपने में गुरुजी आते हैं और गुरुजी मतलब मैं बैठी होती हूँ और गुरुजी रात को सपने में आकर मतलब एक संगत अंकल है उनके साथ में, तो वो इतना बड़ा दरबार है, मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर गुरुजी खड़े हुए हैं, लाल चोले में गुरुजी खड़े हुए हैं और साथ में संगत अंकल को बोलते हैं एन्नू बुला। और मैं आगे जाती हूँ तो गुरुजी कहते हैं कि एन्नू ना एक डब्बी दे, गोल्डन कलर की डब्बी, उन्होंने मुझे वो कहते हैं एन्नू फड़ा। तो मैं मतलब मैं आगे जाती हूँ और मुझे कहते हैं कि ए ना तेनू सेवा देती है। मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैं गुरुजी को नहीं जानती थी ना, मैं मतलब मुझे पता ही नहीं था गुरुजी कौन है, महाशिव हैं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं मतलब बैठी हुई वहाँ पर और मैं बैठी हुई रात को, मैं रात को मतलब मुझे सारा सपना रात का सुबह तक याद रहता है। और मैं सुबह उठते ही 8 बजते हैं तो मैं अपने मास्टर जी को फ़ोन करती हूँ, दिवांशी आंटी के पापा को फ़ोन करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मास्टर जी कि ये मतलब मैंने ना, मुझे रात को ये सपना आया है और मुझे ना जानना है ये गुरुजी कौन है। तो वो बोलते हैं बेटा कि तू ना दिवांशी से बात कर इस बारे में। तो मैं दिवांशी को फ़ोन करती हूँ और दिवांशी से पूछती हूँ कि दिवांशी कि मुझे ऐसे एक सपना आया और गुरुजी मेरे सपने में आया और उन्होंने मुझे चंदन की ये मतलब एक वो दी है, डब्बी दी है और उसकी सेवा दी है, तो मुझे तो पता ही नहीं है कौन है। तो वो बोलती है दीदी एक बात बोलूं कि गुरुजी कभी सपने में नहीं आते हैं, वो प्रत्यक्ष आते हैं, वो आपके घर में आए थे। तो मैं बोलती हूँ अच्छा। तो वो बोलती है कि दीदी आपके घर पे कोई बीमार है।
तो मैं बोलती हूँ कि दिवांशी कि मैं ही बीमार चल रही हूँ, मेरा ही लिवर खराब चल रहा है और पता नहीं, मैंने कहा पर मुझे इनके बारे में जानना है, गुरुजी के बारे में, और मेरे पास तो कोई स्वरूप भी नहीं है इनका कि मैं इनको कैसे, उन्होंने मुझे ये सेवा दी है तो मैं क्या करूँगी। कहती दीदी आप ना टेंशन मत लो, आपके पास रात को ही स्वरूप पहुँच जाएगा। तो मेरे पास जैसे ही स्वरूप आता है गुरुजी का, इतनी खुशबू के साथ मतलब गुरुजी आते हैं मेरे घर में, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसी मतलब ऐसी पॉजिटिवनेस मेरे घर में आती है कि जो नेगेटिवनेस मेरे घर में तब से चल रही थी इतनी, वो ऐसा लगता है कि जैसे है ही नहीं है लाइफ में। और उसके बाद क्या होता है, मैंने जैसे ही गुरुजी को चंदन का टीका लगाना और जल प्रसाद, मैंने उनके बारे में पूछा और मैंने जैसे सेवा करनी शुरू की गुरुजी की, तो गुरुजी तो मतलब हमसे कुछ सेवा लेते ही नहीं है, बस वो हमें देते हैं। बट शुक्राना गुरुजी का कि मतलब उन्होंने उस पल से मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है कि मैं अब किसी चीज़ से घबराती ही नहीं हूँ। जो आता है, दुख हो सुख हो, मुझे उसको फेस करने की गुरुजी ऐसी हिम्मत देते हैं कि गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। और ऐसे ही थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि मेरी बेटी को एक फिंसी होती है पैर पे, और वो बहुत ज़्यादा उसमें पस पड़ जाती है, बैक्टीरिया टाइप उसको हो जाता है। तो मैं मतलब चंदन की टीके की सेवा कर रही थी गुरुजी की तब, तो वो रोती है, मैंने उसको कोई मेडिसिन नहीं लगाया, मैंने उसको गुरुजी को चंदन का टीका लगाया और उसकी उस फिंसी पर लगा दिया। और वो मतलब जैसे ही मैंने उसको फिंसी पर वो चंदन का टीका लगाया और वो फिंसी एकदम से उसी टाइम दो सेकंड्स के बाद दब गई, और नेक्स्ट डे वो फिंसी थी ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, मतलब गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं ये गुरुजी कर सकते हैं, लेकिन उस मतलब चंदन के टीके में गुरुजी ने ऐसी मेडिसिन डाली हुई है, वो ही जान सकता है जो गुरुजी के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। क्योंकि गुरुजी जिसके साथ जुड़ते हैं और जिसके साथ जब हम उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं तो वो गुरुजी अब हमारी ऐसी सुनते हैं कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम क्या करते हैं। और उसके बाद ऐसी थे कि हम लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग घर पर थे, मैं भी घर पर थी, मेरे हस्बैंड भी घर पर थे, अमित अंकल भी घर पर थे, तो हम दोनों थोड़ा सा टाइट हो गए, फाइनेंशियली थोड़ा सा टाइट चल रहे थे। तो मैं बोल रही गुरुजी कुछ करो कि मतलब थोड़ा टेंशन हो रहा है कि आप देखो अब कुछ। तो मेरा एक फ्लैट था, तो मुझे था कि वो सेल हो जाएगा, तो गुरुजी कुछ मतलब सेल हो गया तो मतलब मेरा थोड़ा सा टेंशन खत्म होगा, मेरा जो भी थोड़ा सा लोन वगैरह का है वो खत्म हो जाएगा और मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। तो जैसे गुरुजी तो सब जानते हैं हमारे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मांगना नहीं है, मानना है। और अगर हम मानते हैं, अगर गुरुजी पे विश्वास रखते हैं तो गुरुजी हमारे पे कोई कष्ट आने ही नहीं देते हैं। वो आगे ऐसे पहरा लगाकर खड़े होते हैं कि तेरे साथ मैं खड़ा, तेनू हुन कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो वैसे ही हुआ कि मैं मतलब बैठी हुई, थर्सडे का ही दिन था, तो मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी कि अभी देखो डील हो रही है, अब आप चलो। तो मेरे हस्बैंड जाते हैं बाहर, जैसे ही हस्बैंड घर से बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं, तो गाड़ी के आगे एक बाबा आते हैं, गुरुजी हैं मुझे पता है, और वो ना अमित अंकल के सिर पर ऐसे हाथ रखते हैं और दक्षिणा मांगते हैं। तो अमित ने मतलब उनको दक्षिणा दी और उन्होंने ना सिर पर ऐसे हाथ रखा। कोरोना का टाइम था तब बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने जब ऐसे हाथ रखे कि जा कल्याण किया, जा तेरा ऐश कर। और मेरे हस्बैंड ना सिर पर उन्होंने थोड़ा सा पीछे किया कि कोरोना का टाइम है, तो मैं वो थोड़ा पीछे होकर और गाड़ी में बैठे। संगत जी जैसे ही गाड़ी पे बैठते हैं, उनको ये साईं बाबा, गोल्ड के साईं बाबा सीट पर ऐसे ही एक कागज में वो खड़े हुए मिले। और जैसे ही वो गुरुजी ने मतलब वो गुरुजी थे, और उन्होंने जैसे ही किया बैठे, और मानो के संगत जी कि मतलब जैसे वो गाड़ी में बैठ ही नहीं पाए, उनके हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए, नम हो गए कि ये कैसे, कौन रख गया और कौन। उन्होंने जैसे ही वो पीछे देखा, वो बाबा थे ही नहीं। वो आगे तक गए बाबा को देखने के लिए कि वो कहीं दिखे, लेकिन वो गुरुजी थे जो ब्लेसिंग्स हमें अपनी दे गए।
और मैंने सुना, अनु आंटी हैं एक, उन्होंने बताया था कि गुरुजी जब ब्लेसिंग्स देते थे तो वो गोल्ड की ब्लेसिंग्स भी देते थे, तो वो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स मुझे पहले ही दे गए। शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मेरे हस्बैंड वहाँ जाते हैं, उनसे तो डील हो नहीं पा रही थी, मेरे पापा और मेरे भैया थे वहाँ पर, और जैसे मतलब उन्होंने मतलब सत्संग वो वहाँ पर डील शुरू की, जो रेट पे हमें चाहिए था डील, उस रेट में उसी दिन फाइनल। शुक्राना गुरुजी। मतलब ये गुरुजी कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और गुरुजी ने मुझे उस दिन बताया कि मैं तेरा साईं हूँ, क्योंकि साईं रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, साईं रूप में ब्लेसिंग्स दी, तो उन्होंने मुझे ये भी बता दिया उस दिन कि मैं तेरा साईं हाँ, मतलब मैं तेरे साईं दे नाल तेरे साथ हाँ, तू साईं दीवानी है तो मैं तेरा साईं बनकर तेरे पास आया हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मतलब कि पहले जो ये वाले साईं बाबा हैं मेरे, ये भी किसी के सपने में, मैं जहाँ पर 40 में पहले रहती थी, किसी के सपने में मैं आई थी, और वो मुझे जानते नहीं थे आंटी, मतलब मैं कभी उनसे मिली नहीं, तो वो ऐसे ही उनको सपना आया, और उन्होंने ये उनकी डॉटर इन लॉ थी, तो वो उनके साईं बाबा थे, वो उनकी सेवा करती थी, और वो कहीं पर चले गए थे, उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो उनको छोड़ गई थी, तो वो उनको ये साईं बाबा बहुत भारी लग रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला, एक दिन बेल मारी, ट्यूसडे का डे था, और उन्होंने मुझे बोला कि आप साईं बाबा को ले लोगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो साईं दीवानी हूँ, और मैं साईं बाबा को क्यों नहीं लूंगी, मैं थर्सडे को आपके घर से अपने बाबा को ले जाऊंगी। तो जैसे ही मैं उनके घर गई संगत जी, साईं बाबा इतने उदास कि जैसे मतलब उनको यहाँ प्यार मिल ही ना रहा हो। तो और मैंने उनको उठाया और घर लेकर आई, और जैसे ही मैं घर लाई, उनको स्नान, मैंने पंडित जी बुलाए हुए थे, उनको स्नान कराया और उनको स्थापित किया घर पर। साईं बाबा ने लिटरली स्माइल की। शुक्राना गुरुजी। मतलब ऐसे गुरुजी मेरे घर पे साईं बाबा के रूप में आए। शुक्राना उनका, पल पल शुक्राना। और संगत जी, जब मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया उस दिन, मतलब आप मानोगे कि मेरे साथ मतलब गुरुजी ने, मैं चंदन का टीका और जल प्रसाद रेगुलर ले रही थी, और उस दिन मेरी रिपोर्ट जो लिवर की आई वो बिल्कुल नॉर्मल। और अभी मेरा लेटेस्ट अभी एक और लिवर का टेस्ट हुआ, जो मतलब एक पूरा प्रॉपर स्कैन होता है लिवर का, तो वो डॉक्टर हैरान था, मम्मा को बोल रहे कि आप, मैं मतलब हैरान हूँ कि मैं सोच रहा था कि इसकी लिवर की कंडीशन, अभी भी मेरा 20% लिवर काम कर रहा था सिर्फ, और वो बोल रहे कि मुझे ना अभी तक ये मतलब शॉकिंग लग रहा है कि जिसका लिवर इतना 20% काम कर रहा है, वो परफेक्टली एकदम परफेक्ट है, सिर्फ उसमें अभी कोई भी इतनी सी भी प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। तो वो शुक्राना, ये मैंने उनको बोला कि ये आपका चमत्कार नहीं है, मेरे गुरुजी का चमत्कार है, ये उन्हीं का, उन्होंने हमारी जिंदगी में आकर इतनी ब्लेसिंग्स दे दी है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी जो आप हमें दे रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, ऐसे ही पिछला सत्संग मैंने जब शेयर किया, और उस सत्संग पे अभी मैंने मतलब एकदम से सत्संग मेरा बंद हो गया, चलते चलते बंद हो गया, और उस पेज पे हम दोबारा रिस्टार्ट नहीं कर सकते। और उस दिन गुरुजी ने मेरे घर पर शहद वर्षा की। मतलब पहली बार मैंने ऐसा देखा, उनके छोटे से रूप से शहद की वर्षा हो रही है, और पूरा मेरा मंदिर में से शहद निकल रहा है। और मतलब मैं इतनी ब्लेस्ड, गुरुजी ने मतलब मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस्ड किया उस पल पे, मैं बयान नहीं कर सकती कि शहद वर्षा इतनी, मतलब इतना मीठा शहद जो मैं बयान ही नहीं कर सकती। मैं मतलब विश्वास मतलब करना तो दूर, मैं यही चीज़ गुरुजी से, कैसे गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरा हाथ पकड़ा, ये गुरुजी जाने। लेकिन हम कहते हैं ना कि हमारा, मुझे मैसेज हमेशा गुरुजी बोलते हैं, तेरा मेरा नाता ना जन्मा जन्मद है, और मुझे वो पता चलता है कि हाँ, ये नाता अभी का नहीं, ये जन्मों का नाता है जो गुरुजी ने हमें पकड़ लिया है। और बस गुरुजी अब कभी छोड़ना मत, हमारे साथ हमेशा पल पल रहना गुरुजी। और संगत जी, ऐसे ही क्या हुआ, मैं मतलब मेरे गाड़ी में से भी शहद वर्षा हो रही थी, मेरी बेटी और मैं, मतलब मैं जा रही थी घर पर अपनी कार में, और मेरी गाड़ी के ऊपर से शहद निकल रहा है, और मतलब मेरी बेटी बोलती, मम्मा देखो शहद,
और वो ऊपर से इतना मीठा शहद है, इतना मीठा शहद था कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। और मतलब विश्वास कोई करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन जो गुरु की संगत है उनको पता है कि वो मतलब ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हुई हैं हमें कि हम बोल चाह कर भी मतलब बता ही नहीं पाते हैं। और ऐसे ही क्या हुआ संगत जी, जैसे मेरे घर पर जो ये बड़ा वाला स्वरूप है दिवांशी आंटी ने भेजा था, और वो स्वरूप में मतलब मेरे घर में 31 को मैंने मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मैंने गुरुजी को बोला कि मैं आपका बड़ा स्वरूप लेकर आऊंगी, इसी मतलब आज के दिन में मुझे फ्रेम कराना है। तो गुरुजी जैसे ही मेरे घर पर मतलब ये गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने कज़न को दिया कि इसको ना फ्रेम कराकर मुझे दे देना। संगत जी आप मानोगे कि वो स्वरूप जैसे ही वो उसको लेकर जाता है फ्रेम कराने के लिए, वो उड़ जाता है और वो उड़कर 37 का एक गुरुद्वारा है उसके आगे जाकर गिरता है, और फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो फिर स्वरूप उड़ जाता है और वहाँ आगे 30 गुरुद्वारे के साथ एक मंदिर है, वहां तक उड़कर आगे जाता है। और फिर जब वो कज़न मेरा उसको पकड़ने जाता है तो उसके ऊपर से एक जीप निकल जाती है, और वो मतलब परेशान हो जाता है कि अभी तो ये फ्रेम कराना है और इसके ऊपर तो वो पीछे से वो पूरी लाइंस पड़ गई हैं, तो ये तो पूरा स्क्रैच पड़ जाएगा और ये क्या हो गया। तो वो फिर भी उस स्वरूप को ना मतलब ये वाले स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए साफ सुफ कर लेकर आते हैं। और उसने मुझे जब सत्संग पूरा मेरे घर पर साई संध्या थी, और जैसे ही साई संध्या खत्म हुई तो उसने मुझे बताते हैं कि ये ऐसे हुआ प्रतिका, मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था और पता नहीं कौन है ये, मतलब जैसे मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता था ये उड़कर आगे चला जाता था। तो मैं परेशान, मैं बोलती हूँ गुरुजी मैं बात करती हूँ, जब सत्संग खत्म होता है साई संध्या खत्म होता है तो मैं बोलती हूँ गुरुजी क्या बात कि क्या हुआ है, मतलब मुझसे कोई गलती हुई है या हम लोग सोचते हैं कि क्या हुआ है, क्या कष्ट था जो गुरुजी आपने अपने ऊपर लिया, तो मुझे समझ में नहीं आता वो। तो एक मतलब मैं ऐसे ही मैं पीर पे भी जाती हूँ, तो मैं पीर पर बैठी होती थर्सडे को मतलब मैं 5-6 घंटे में बैठकर और वहाँ से वापस आती हूँ। तो मैं रास्ते में मुझे पुलिस, मैंने लाइट क्रॉस कर दी तो रास्ते में मुझे पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं। तो वो मुझे समय गाड़ी साइड पे लगाती हूँ, तो ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं अब मैं उनको बोलती हूँ कि अंकल मेरी गलती है तो आप कर दो मेरा चालान, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा उनसे बड़े वाले जो उनके वो बैठे हैं ऑफिसर्स बैठे हैं उनके वहाँ पर जाकर आप बात करो, आपका चालान तो होगा ही। तो संगत जी मैं उनके पास जाती हूँ और वो अंकल मुझे क्या बोलते हैं, कमलिए, मतलब उनकी वर्डिंग मतलब मैं अभी तक शॉक हो जाती हूँ। कमलिए तेरा ना अगे जाके बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना सी ते तेरा कुछ नहीं बचना सी, तेनू ना तेरे मैं बोलती हूँ कि मैं ना अंकल जी अभी पीर से आ रही हूँ, आपने मेरा चालान करना है कर दो। वो कहते तेरा तो आगे जाके एक्सीडेंट होना सी और तेरा कुछ नहीं बचना सीगा, तेनू ना तेरे गुरु ने बचा लिया। संगत जी मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो मतलब पुलिस वाला मुझे ऐसा क्यों बोलेगा कि मतलब तेरा आगे जाके एक्सीडेंट होना सी कमली है, मतलब मैं, और वो मेरा चालान भी नहीं करता और मुझे कहते हैं जा जा हुन तू जा। तो और मैं मतलब देखती हूँ कि अंकल मुझे छोड़ भी रहे हैं, मेरा चालान भी नहीं कर रहे हैं, और मुझे उन्होंने उस टाइम मुझे पता चला कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया और मुझे ब्लेस किया, मुझे एक नई लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, मतलब हर सांस का हम शुक्राना जितना बोलें जितना करें उतना कम है। हमें जो एक सांस भी हम ले रहे हैं उनकी वजह से ले रहे हैं, हम कुछ है ही नहीं उनके बिना। मैं मतलब कि मैं अब अपनी लाइफ को उनके बिना सोच ही नहीं सकती हूँ। मैं पल अगर मुझे थोड़ा सा भी कभी टेंशन होता है, घर पे कुछ भी होता है, मैं उनके पास आती हूँ, उनका एक मैसेज स्माइल ला देता है हमारे फेस पे। मैं परसों ऐसी मतलब कुछ मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे पता नहीं क्यों, और मैं मतलब जैसे ही मतलब मैसेज आया मुझे एकदम से गुरुजी ने उसी टाइम, संगत जी हो कैसे सकता है कि मैं आप रो रहे हो और उसी टाइम आपको मैसेज आता है कि क्यों रोनी है, ठीक है जी, तेनू देख के मैनू भी, तेनू रोंदे देख के मैनू भी बहुत तकलीफ होती है, ते जे तू हुन चुप नहीं हुई तो मैं भी, मतलब आप मतलब सोच कैसे सकते हो कि संगत जी एकदम से गुरुजी हमें कैसे चुप कराते हैं। और आप मानोगे नहीं, मैंने उसी टाइम अपने आंसू रोके, मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं दुखी करना है,
आप साथ में हो और आप साथ में रहोगे तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत। आप मिल गए हो और आपने अपनी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं तो हमें और कुछ चाहिए नहीं। कहते गुरु बिना गति नहीं है, हमें इतना बड़ा गुरु मिल गया तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मैंने दिवांशी आंटी को एक दिन बोला कि एक सत्संग सुना था जिसमें एक अंकल थे, उनको गुरुजी गाड़ी भेजते थे बुलाने के लिए, सत्संग पे बुलाने के लिए अपने। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बात करी, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे कभी गाड़ी भेजोगे अपनी, मतलब अपने दरबार पे बुलाने के लिए। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कज़न है दिवांशी आंटी, उसका मुझे फ़ोन आता है, कहती दीदी आपने बोला था ना गाड़ी भेजेंगे, गुरुजी ने गाड़ी भेज ली, गुरुजी की गाड़ी जा रही है डुगरी, तो आप चलोगे? मैंने कहा गुरुजी ने बुलाया है तो मैं तो ज़रूर चलूँगी। तो गुरुजी कैसे सुनते हैं कि गाड़ी उन्होंने सच में भेज दी, डुगरी बुला लिया मुझे, और इतने ब्यूटीफुल मतलब दर्शन गुरुजी ने दिए, इतना ब्लेस किया। संगत जी इतनी कोरोना के टाइम पे वो साथ साथ संगत को भेज रहे थे, गुरुजी ने हमें वहाँ पर रुकवाया, थोड़ी देर हम वहाँ पर रुके, जैसे संगत आगे जा रही थी तो वो वहाँ से आगे जाने रोक दिया, गेट बंद कर दिया हमें वहाँ पर। मुझे गुरुजी ने उस टाइम दर्शन, इतने खूबसूरत दर्शन दिए। और रास्ते में क्या था, लंगर प्रसाद जब मिला तो वो लंगर प्रसाद गुरुजी ने मुझे इतना ज़्यादा लंगर प्रसाद दिया और मुझसे खाया नहीं जा रहा था। और फिर दिवांशी आंटी और मैं बैठे हुए, तो दिवांशी आंटी ने मुझे लंगर का ही सत्संग सुना कर मेरे अंदर, मतलब ऐसे, मतलब उस टाइम मुझे पता ही नहीं चला लंगर के सत्संग उसने ऐसे सुनाया, और मैं लंगर एकदम से मेरा मतलब समाप्त हो गया। और मैं बोल रही हूँ गुरुजी वाह कि आपने तो एकदम से फिनिश करवा दिया, मतलब आप कैसे करते हो ये। तो वो मतलब ऐसे कि, और उसमें मतलब इतना मतलब सुकून मिला हमें वहाँ पर डुगरी जाकर, सेवा मतलब ऐसी, मतलब गुरुजी ने हमसे इतना, मतलब आपको बयान नहीं कर सकती कि वो हमारा कैसा मतलब पल था जो गुरुजी ने हमें उस टाइम बुला लिया। शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे ही मेरी सिस्टर के घर पर गुरुजी ने मतलब जल वर्षा की, और मैं मतलब घर पर बैठी और दीदी का फ़ोन आया कि गीतिका आंटी का, कि मेरे घर पर ना उनकी मतलब स्वरूप में से, गुरुजी के स्वरूप में से जल निकल रहा है, और जितना मतलब सब पूरा जल वर्षा हो रही है, और वहाँ पर उनके मतलब जो ये वाला गुरुजी का पोज है उसके बिल्कुल साइड पे दीवार पे गुरुजी ने उनको दर्शन दिए वहाँ पर। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मतलब मेरे साथ साथ, मतलब पूरी फैमिली के साथ, मेरे मामा के साथ, मेरे मामा मामी के घर पे गुरुजी आ गए, मेरी सिस्टर के घर पे गुरुजी आ गए, मेरे मम्मा पापा के घर में, मेरी भाभी के घर में, मेरे ब्रदर के घर में। मतलब गुरुजी एक परिवार के साथ जुड़ते हैं और सभी के साथ ऐसे कनेक्शन कर रहे हैं कि गुरुजी जाने उनका हमारा रिश्ता क्या है, बट जो है बहुत ही प्यारा है, और कोई रिश्ता अपना है ही नहीं। गुरुजी के साथ जो रिश्ता है वही रिश्ता अपना है। बस अब लगता है कि गुरुजी से बात कर लें तो हमें हल मिलेगा, और किसी के साथ कोई हम प्रॉब्लम शेयर करना ही नहीं चाहती हूँ मैं तो गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हम बैठकर बनाएं तो गुरुजी बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। संगत जी ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ गुरुजी को मैंने दिवांशी का सत्संग सुना था, जिसमें दिवांशी अपने पापा को जैसे जल प्रसाद पिलाती थी, और वैसे ही मतलब उसके पापा की जो शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। और वैसे ही मैंने मेरे हस्बैंड को शुगर है तो मैं हस्बैंड को बोलती थी कि आप भी ना जल प्रसाद शुरू करो, और मैंने उनको जल प्रसाद देना और टीका लगाना शुरू किया। संगत जी उनकी मतलब जैसे ही शुगर अब मैं टेस्ट करती हूँ तो उनकी शुगर नॉर्मल, मना नहीं है, जो तेरे मन में है ना तूने करना है। संगत जी मैं शुरू से मैं मतलब सिंगिंग लाइन में थी, और मेरा मतलब शादी के बाद ये नहीं हो पाया, पर लेकिन संगत जी आप मानोगे गुरुजी हमारे ड्रीम्स पूरा करते हैं। हमारी इच्छा होती है वो उनको वो पता होता है कि इसको क्या पसंद है। तो गुरुजी ने मुझसे शब्द लिखवाए,
और गुरुजी ने लिखे और मैंने मतलब अपना पेंसिल चलाई, लेकिन गुरुजी ने हर पल लिखे मेरे साथ बैठकर और मुझसे गवा भी रहे हैं। अभी मैं एक शब्द शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। गुरु मोह अपना दर्श दिखाओ, तुझ बिन कौन कोई ना अपना, तुझ बिन कौन कोई ना अपना, सब नाते मत लब के साई, तू बस अपना सब है पराए। संगत जी, ये शब्द मुझसे गुरुजी ने लिखवाया कि सच में रियलिटी है कि सब नाते, चाहे वो हमारे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माँ बाप, सब नाते मतलब के हैं। जो नाता गुरु के साथ है, जिसने हमें आगे पार लगाना है, वो सिर्फ अपना गुरु ही है जो हमें पार लगा सकता है। और संगत जी, जैसे ही ये शब्द लिखती हूँ, मतलब मेरे अंदर से मैं बहुत गुरुजी के साथ कनेक्ट होती हूँ और वो कनेक्शन मतलब ऐसे जुड़ जाता है कि आप मानोगे कि ऐसा लगता है कि कुछ भी अपना नहीं है गुरु के बिना। और संगत जी, ऐसे ही होता है कि गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी बाजू पकड़ी है तो छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना। ऐसे ही मेरे घर पर साई संध्या थी और मेरे घर पर मेरी मतलब बहन ही है, मतलब वो काम करते हैं और वो आती है मेरे पास और वो उस दिन सत्संग पे बैठी हुई है और वो सत्संग चल रहा है। गुरुजी ने घर पर सत्संग की सेवा ली और उसमें वो उसको अंदर से गुरुजी ने दर्शन दिए और दिवांशी आंटी वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल मतलब ऊपर उनको सुरती लगी हुई थी, क्या था मुझे नहीं पता, बट वो बिल्कुल सुन थी, क्योंकि ऐसे उसको एकदम से लगन गुरुजी ने दिए, दर्शन दिए। और जैसे उसको हाथ लगाया तो वो बोलती है कि दीदी मैं तो मतलब इस दुनिया में थी ही नहीं, मैं ऊपर जा चुकी थी और मुझे गुरुजी पकड़ के आगे आगे लेकर जा रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी का कि वो कैसे किसी की, और उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, उसके हस्बैंड के साथ उसकी प्रॉब्लम चल रही थी और गुरुजी ने उसकी बाजू ऐसी पकड़ी है और उसमें हौसला ऐसा दिया उसको कि आज उसके घर में उसके वही हस्बैंड है और वही है, वो उसकी लाइफ कैसी गुरुजी ने बदली है और कैसे गुरुजी उसके साथ कनेक्ट हुए। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ करता है तो गुरुजी उसके साथ कनेक्शन करते हैं। हम एक कदम बढ़ाते हैं, गुरुजी 10 कदम आगे जाते हैं। शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी का। एक और शब्द मैं गाऊंगी, गुरुजी ने जो लिखवाया थोड़ा सा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। काहे की तू फिक्र करे, काहे होत निराश, काहे होत निराश, काहे की तू फिक्र करे, काहे होत निराश, काहे होत निराश। नजर घुमा कर दे, साईं खड़ा तेरे पास, गुरुजी खड़े तेरे पास, साईं खड़े तेरे पास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे मतलब मुझसे लिखवा रहे हैं कि गुरुजी मतलब उस शब्द में ऐसी पावर डाल रहे हैं
कि मैं खुद वो जब गाती हूँ मुझे लगता नहीं है कि मतलब गुरुजी कैसे लिखवा देते हैं ये सब। और आप खुद मतलब मैं जब ये गाती हूँ तो मुझे खुद नहीं पता लगता कि मैं कहाँ खो रही हूँ इस शब्द में। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी ने जब मेरा भी सत्संग, जब घर पर सत्संग, गुरुजी ने एक सेवा ली और मैं बैठी हूँ संगत जी, मुझे ना घर का काम मतलब मुझे नहीं करना आता था, तो लॉकडाउन में मुझे गुरुजी ने खाना बनाना ये सब साथ में, हम मतलब उस खाना बनाने में, क्योंकि हम गुरुजी का में मंत्र जाप साथ साथ चलता रहता है तो फिर बहुत मज़ा आता है बनाने में। मैं बिल्कुल नहीं खाना बनाती थी, लेकिन रात को जब मैं एक चपाती बनाती थी तो कभी गुरुजी उसमें ओम दर्शन देते हैं, तो एक वो होता था, एक हम बहुत लालची लोग हैं तो हमें ये होता था कि गुरुजी साथ में शब्द गाएंगे, हमें दर्शन होंगे, तो वो दर्शन की चाह में हम खाना बना देते थे और मुझे पता ही नहीं चलता था। और कभी गुरुजी उसमें ओम दर्शन दे रहे हैं, कभी गुरुजी उसमें कान्हा जी के दर्शन दे रहे हैं, तो वो उस दर्शन की चाह में मैंने खाना बनाना सीख लिया। तो मैं ऐसे ही, मुझे हलवा बनाना नहीं आता था और तब गुरुजी ने बोला है कि प्रसाद ना अपने हत्था नाल बनाई दा। तो मैं बैठी हूँ और सत्संग चल रहा है तो मैं हलवा प्रसाद बना रही हूँ संगत जी। वो हलवा प्रसाद जैसे मैंने बनाया तो उसमें ना इतनी मोटी मोटी गांठें बन गई, तो मुझे नहीं आता और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी देखो सब बेइज्जती करेंगे, अब मुझे तो हलवा बनाना ही नहीं आता है। तो संगत जी आप मानोगे, मतलब वो दीवानशी आंटी वहाँ पे बैठे हैं और गुरुजी का दरबार लगा है, गुरुजी का चोला वहां से नीचे गिरता है, चुनरी नीचे गिरती है, जैसे गुरुजी उठकर आए और संगत जी लिटरली गुरुजी उठकर आए और जैसे हम हलवा मैं बना रही हूँ और मैंने करछी और मैं ऐसे हमने तेज मैंने करनी शुरू कर दी, जैसे गुरुजी ने एक पावर दी और उस हलवे में कोई भी गांठ नहीं और वो हलवा प्रसाद ऐसे बना जो मैंने सोचा भी नहीं, मतलब कि इतना टेस्टी वो मुझे नहीं लगता था वो मैंने बनाया, वो गुरुजी ने बनाकर कैसे, मतलब गुरुजी ने बनाया कि मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि मुझे हलवा प्रसाद बनाना नहीं, तो संगत क्या बोलेगी कि क्या खिलाया। तो वो गुरुजी हमारी अगर इतनी बात का फिक्र करते हैं तो हमारी लाइफ को कितनी तरीके से वो सेट कर रहे हैं, कैसे वो ब्लेस कर रहे हैं, वो गुरुजी जाने। संगत जी इतना प्यार गुरुजी हमें देते हैं तो वो हम प्यार को बयान ही नहीं कर सकते। और संगत जी मैं कुछ दर्शन कराऊंगी आपको जो गुरुजी ने मुझे दिए हैं। एक मैं वो फोटोज क्लिक कर लेती हूँ जो मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरी सिस्टर मम्मा के घर पर मैंने नवरात्रे रखे थे, तो ये गुरुजी ने दर्शन दिए, माता रानी के दर्शन हुए थे उसमें। मैंने पूरे नवरात्रे रखे थे और गुरु मतलब ऐसे बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल दर्शन उन्होंने दिए उसमें। ये कान्हा जी के दर्शन दिए बाल रूप। ये वाले साईं बाबा के, गुरुजी के आने के बाद मेरे ये साईं बाबा वाले दर्शन, ये सेम दर्शन जोत में गुरुजी ने दिए। ये ओम दर्शन, ये जैसे ओम दर्शन इसमें बने थे और वैसे ही गुरुजी के वहाँ पर ये एक आई के दर्शन हुए थे जोत में। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। वो इतना प्यार देते हैं हमें, इतना प्यार देते हैं कि हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। ये गणेश जी के दर्शन, मेरी ना सिस्टर की ऐसी, मैंने जब ये चंदन का टीके की सेवा शुरू की थी तो मेरी सिस्टर की बेटी है,
उसने देखा कि मेरी बेटी का जो फिंसी है वो बिल्कुल ठीक हो गई चंदन के टीके से, तो उसके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। उसने ना चंदन का टीका अब फोन पे फोटो पे गुरुजी के लगाकर अब उसके फंगस हो गई थी तो उस पे लगाना शुरू किया। तो संगत जी वो मतलब उसको उसका वो फंगस भी ठीक हो गया और उसमें भी गुरुजी कभी साईं बाबा के रूप में दर्शन देते थे और कभी ओम के रूप में दर्शन देते थे और उसका वो फंगस भी गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो शुक्राना उनका, पल पल शुक्राना गुरुजी का। संगत जी मैं अपनी सिस्टर का एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरी सिस्टर काफ़ी देर से मतलब उसको काफ़ी इयर्स हो गए हैं, तो वो एक मतलब विलेज है वहाँ पर रह रही थी। तो उसका था कि जब उसका एक ड्रीम था कि मैं उस विलेज से बाहर आकर मुझे गुरुजी मेरी लाइफ थोड़ा सेट करो। तो जैसे ही आता है तो उसको अभी मतलब उन्होंने प्लॉट लिया अभी डेराबस्सी में, तो उसको गुरुजी ऐसे मतलब उसके अब एक डिमांड्स गुरुजी पूरी करते हैं। तो जो वो उसने कभी सोचा नहीं था कि इतने इयर्स हो गए हैं वो अब उसका जाकर पूरा गुरुजी कर रहे हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो उसको जो घर मिला है उसका नंबर भी 7। तो वो उन्होंने और उस पूरे जीबीपी वो जीबीपी में है तो उसके वहाँ पर कोई भी फ्लैट मतलब जो कोठी है वो उसमें ओम नहीं बना हुआ। तो वो जिस घर पे वो अभी रह रही है तो उसमें इतना बड़ा बाहर ही ओम बना हुआ है। तो वो गुरुजी ने कहा कि तू मेरे घर आ गई है, हुण तेनू फिक्र करन दी लोड़ नहीं है, हुण तू जो करना है हुण तू ऐश कर। और सच में वो गुरुजी ऐश कराते हैं संगत जी, सच में ऐश कराते हैं। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। मैं एक शब्द जो मैंने पहली बार भी एक शब्द गाया था वो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगी और सत्संग इसके बाद मैं आज्ञा लूंगी। जय गुरुजी एक शब्द के साथ। अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे, कर्म तेरे सामने तेरे आणगे, अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे। जिन्ना पुत्रां नूं तू हाथी पालिया, बोलते हैं कि जिन बच्चों को हम अपने हाथों से पालते हैं, जिन्ना पुत्रां नूं तू हाथी पालिया, रात रखन ओ दिलों घबराणगे। वो रात रखने को भी जब हम मतलब दिल से उनको घबराहट होगी कि ये बंदा मर चुका है, ये हमारा अपना मर चुका है। रात रखन ओ दिलों घबराणगे, कर्म तेरे सामने तेरे आणगे, अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे। जिन्ना लई करदार हाथू ठगिया, हम सब अपने बच्चों के लिए अपने घर परिवार को चलाने के लिए ठगियां करते ही करते हैं। जिन्ना पुत्रां नूं तू हाथी, जिन्ना लई करदार हाथू ठगिया, रात रखन ओ दिलों घबराणगे, रात रखन ओ दिलों घबराणगे, कर्म तेरे सामने तेरे आणगे, अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे। जिन्ना ने कीती कमाई नाम दी,
जिन्हां ने गुरु नूं अपना लिया, जिन्होंने नाम सत्संग और शब्द को अपने अंदर समा लिया, जिन्हां ने कीती कमाई नाम दी, अंत विच सतगुर प्यारे आउणगे, अंत विच सतगुर प्यारे आउणगे। करम तेरे सामने तेरे आउणगे, अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे। शुकराना गुरु जी, शुकराना। कोई भूल चुक माफ गुरु जी, कोई गलती हो सत्संग में तो माफ करना। शुकराना गुरु जी, पल पल शुकराना। जय गुरु जी संगत जी, कोई भूल चुक हो तो माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।